दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी वैली के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। सीएससी 3.0 स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते थे आपके ज़िले पर, हर एक ज़िले में लगभग 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते थे, उनका काम खत्म होने वाला है। अब आपके लिए 2 सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किए जाएंगे हर एक ज़िले में और वो ही सारा काम काज देखेंगे। अभी तक क्या होता था, सीएससी के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते थे और कोई भी काम होता तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर निर्भर होना पड़ता था। सपोज दैट आपको कोई भी काम करवाना है सीएससी रिलेटेड तो आपको उनको कॉल करना पड़ता था, कांटेक्ट करना पड़ता था, कुल मिला के आप उन पर डिपेंडेंट होते थे। तो ये एक कहीं ना कहीं खामी थी सीएससी में, लेकिन इसको सीएससी ने पूर्ण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का रोल आउट कर दिया है, ख़त्म करने वाली है और उसके जगह 2 सर्विस प्रोवाइडर हर एक ज़िले में नियुक्त होंगे जो सीएससी का पूरा काम देखेंगे। जैसे कि अगर किसी ग्राम पंचायत में नया सीएससी सेंटर खुलना है और अभी जो 5 डिजिटल कैंडिडेट की भर्ती होनी है उस पर भी उन्हीं का हक होगा और वही सारा लेन देन का काम जो भी होगा उनके थ्रू जो भी वैल्यू उनके नीचे ऐड होंगे उनको अब पूरे नियुक्ति मिलने वाली है, उनको उनके अंडर ही सारा काम होगा। तो क्या इस सर्विस है सीएससी 3.0 में क्या नया है, क्योंकि बहुत चेंजमेंट हो चुका है सीएससी में, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक वैली हैं या आप एक सीएससी वैली बनना चाहते हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जो मौजूदा वैली है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और जो बनना चाहते हैं, नया कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो बने इस वीडियो में लगातार मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। तो दोस्तों सीएससी 3.0 क्या है, इसका मैंने लेख पूरा डिटेल आपको इस पोस्ट पर दे रखा है, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीएससी 3.0 सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सीएससी डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर। अब सीएससी 3.0 स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब कॉमन सर्विस सेंटर है। सीएससी का डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान रहा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं सीएससी क्या क्या कार्य करती है, मैंने सब कुछ बताया है यहाँ पर सारी डिटेल। देखिएगा यहाँ पर हर एक उत्तर प्रदेश के जो ई टेंडर की वेबसाइट है वहाँ पर टेंडर लॉन्च कर दिए गए हैं। आप अब खुद ही टेंडर अपने ज़िले का लेकर वहाँ सीएससी प्रोवाइडर होते हैं उनको नियुक्ति दे सकते हैं, अपने अंडर जो सीएससी सेंटर खोले जाएंगे वो अपने अंडर कर सकते हैं। मैंने इसका यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाया है, मैं अभी सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो सीएससी 3.0 क्या है आपको यहाँ पढ़ सकते हैं और इसके लिए क्या है, अभी तक दोस्तों क्या होता जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता था उनका काम ख़त्म कर दिया गया। अब हर एक ज़िले के लिए एक टेंडर निकाला गया है। टेंडर आप समझते होंगे, ई टेंडर निकाला गया है, उसमें कंपनी है जो वो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, वो टेंडर लेगी। सपोज 10 लोगों ने अप्लाई किया, किसी एक को टेंडर मिल जाएगा। जिसको टेंडर मिलेगा वो फिर अपने तौर तरीके से सीएससी को मैनेज करेगा, उनके जिनको टेंडर मिलेगा और जो यहाँ पर अपनी सीएससी का जो जिले लेवल की एक कमेटी बनाई गई थी, समझ रहे हैं, उनका रोल होगा, क्योंकि वो ही पूरा डिटेल यहाँ पर देंगे। नया सीएससी सेंटर खोलना है, जो टेंडर मिलेगा वो उनकी फ़ीस जो वहाँ पर लग रही, कुछ फीस लग रही मैं आपको बताऊँगा अभी, तो वो सब सबमिट करनी है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको टेंडर की जानकारी या सीएससी डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी चाहिए तो यूपी सीएससी डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर ई टेंडर, क्लिक हेयर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश की मैंने डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा है वेबसाइट ई टेंडर। आप केवल यहाँ सर्च बार में सीएससी लिख दें, केवल सीएससी लिख दें। जैसे आप लिख कर यहाँ पर गो या सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो देखिएगा सेंटर फॉर ई गवर्नेंस यूपी डीजीजी भदोई के लिए यहाँ पर टेंडर निकला है। देखिए ई टेंडर की वेबसाइट है दोस्तों, टेंडर उत्तर प्रदेश भदोई के लिए निकला है, यहाँ पर गोरखपुर के लिए निकला है, डीजी बलिया के लिए निकला है, हापुड़ के लिए निकला, मतलब सभी ज़्यादातर देखिएगा ज़िले हैं, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, चित्रकूट, बहुत सारे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, मैं अपने कानपुर का ओपन करूँगा। अब जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो मेरा कानपुर यहाँ पर इटावा और कन्नौज, पीलीभीत, गोंडा, बस्ती, कानपुर दोस्तों मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए कानपुर देहात का, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कानपुर देहात का टोटल ई टेंडर का देखिए यहाँ पर सिस्टम निकल आता है। यहाँ पर आपको नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड एज अ जिप फाइल, एक फाइल है, इसको आप जैसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल दोस्तों। लगभग 43 पेज दी। कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर देहात, DEGSC कानपुर देहात, निविदा डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी,
कानपुर देहात, ये देखिए पूरा सूचना निकाला गया है कब से कब तक टेंडर चलेगा और यहाँ पर बताया गया है कि सीएससी 3.0 में क्या क्या फीचर्स है। देखिए बैकग्राउंड प्रोजेक्ट क्या है और इसी के तरीके टेंडर निकाला जाएगा। और इसमें अब दोस्तों ये सारी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, क्या क्या सर्विस, सब कुछ बताया गया है और डिटेल बताया। मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो है, जैसे कि अब किसी को टेंडर मिलेगा और टेंडर की दोस्तों फीस बहुत, अगर आप टेंडर भी लेना चाहते हो उसके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टेंडर की फ़ीस है। यहाँ पर 20 लाख है, 15 लाख है, 10 लाख रुपए, अलग अलग कैटेगरी। यहाँ पर 3 कैटेगरी सीएससी ने बनाई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट की। और अगर आप नया सीएससी सेंटर खोलेगा कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो अगर वो कैटेगरी ए टाइप का सीएससी सेंटर लेगा, अर्बन या रूरल अलग अलग है, तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लेगा, जो टेंडर लेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा और वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले सकता है। अर्बन से 2000 रुपये लेगा अगर कैटेगरी ए टाइप का लेता है, और कैटेगरी बी 1500 और कैटेगरी सी के 1000 रुपये चार्ज करेगा नया सीएससी सेंटर खोल देंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर अ न्यू सेंटर। रूरल की बात करें 1750-500 रुपये वो चार्ज करेगा। वन टाइम ट्रांजिशन फीस फॉर ओल्ड एक्टिव वैली, और जो अगर आप ओल्ड वैली, मैंने बताया था अगर आप पुराने वैली हैं तो उनको भी यहाँ पर चार्ज लेकिन इनको केवल एक बार देना हो। लेकिन ये जो फीस है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख सकते, वाइडर कैन चार्ज मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फीस इन केस ऑफ न्यू सेंटर एज पर द बिलो टेबल ऑन ईयरली बेसिस। प्रत्येक साल वो चार्ज लेगा, ये बात आप देख सकते हैं। ईयरली बेसिस यहाँ पर चार्ज ले सकता है, मैक्सिमम 2000, 1500, 1000 अर्बन में, रूरल में 1000, 750, 500। लेकिन यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वैली हैं, जो पहले से वैली हैं, उनके लिए राहत ये है, वन टाइम ट्रांजिशन फीस फ्रॉम ओल्ड एक्टिव वैली। The below mentioned one-time fee shall be charged from active valley during transition and rollout. No DSP is allowed to charge more than below. देखिए जो अर्बन में चल रहा है सीएससी सेंटर उससे वो लेगा 700, 500 और 300। कैटेगरी अलग अलग है जिस कैटेगरी का आप लेंगे, और रूरल का है 350, 250, 150। सिक्योरिटी फ़ी, देखिए सिक्योरिटी फीस या डिपोजिट, सिक्योरिटी फी मस्ट बी इन अ डिजिटल मोड ओनली, अ डिमांड ड्राफ्ट इज टू बी अ मेड बाई सेंटर ऑनर। ये सिक्योरिटी फीड आपको जमा करने में अगर रूरल है तो 1000, ये देख सकते हैं। अब अगर रिक्यूरिंग एक्सपेंशन और बहुत सारी डिटेल है, यहाँ पर 43 पेज का पेज है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। बिड प्रोसेस, देखिए जो बिड प्रोसेस, जो टेंडर लेंगी कंपनियाँ, आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हो तो आप कैसे कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, बहुत सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो कैटेगरी ए का टेंडर का जो फीस रखा गया है ₹20 लाख ओनली, 20 लाख रुपए का टेंडर मिलेगा। बी कैटेगरी का 15 लाख रुपए का मिलेगा। सी कैटेगरी का 10 लाख रुपए का टेंडर मिलेगा। आप टेंडर आप ले लेते हैं, इसके बाद आपकी पूरी डिटेल हो जाती है। लेकिन ये टेंडर लेने के लिए कहीं ना कहीं सीएससी डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी जो बनी उनका रोल आउट रहेगा, उनके अकॉर्डिंग वहाँ उनको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी टेंडर की। वहाँ पर ही सारा इनका जो आपके ज़िले लेवल पर होंगे वहाँ पर इसके टेंडर बोली लगेगी, और जो टेंडर लेगा उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद सीएससी का काम शुरू होता है और उसमें 2 सीएससी सर्विस प्रोवाइडर रखे जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पर ई टेंडर का दे रखा है। अगर आप डायरेक्टली ई टेंडर आप कानपुर देहात डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें। अब ये अलग अलग देश की मैंने जो आपको दोस्तों दिखाया था, हर एक के ज़िले में अलग अलग है। फिलहाल ये अभी जो स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में ही शायद स्टार्ट हुआ है, और अगर आप कहीं अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ भी ये स्कीम आ सकती है और सीएससी पूर्णतः बदल जाएगा मेरे हिसाब से। अगर ऐसा कुछ होता है या आगे ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ चुका है सीएससी पर भी, और आप देख सकते हैं सीएससी पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है 3.0 का। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्टली सीएससी पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे वो हेल्प करते थे, फिर 2 सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे। जो टेंडर होगा वो किसी प्राइवेट कंपनी को मिलेगा और वो प्राइवेट कंपनी अपने मनमानी तरीके से अपने ढंग से कार्य करवाएगी सीएससी से। अब बात ये नहीं समझ में आ रही कि जो टेंडर लेगा उसको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी प्रदेश की बात करें, सीएससी सेंटर हर एक ग्राम पंचायत में ओपन हो चुके हैं। और लेकिन अब नया सीएससी सेंटर खोलने की अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो इनको क्या कहाँ से कमाई होगा, इसका शायद
हमें जो आंसर है इसका हो सकता है इस PDF मिले, जो 43 पेज का PDF है, 42 पेज का, इस PDF हो सकता है आपको मिले कि इनकी कमाई कहाँ से होगी। जो 10 लाख रुपए लगा के टेंडर लेगा, ये कहाँ से कमाई करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर होगा। अगर आप टेंडर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस PDF को पढ़ें, किसी CA के पास जाएँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो यहाँ पर डिटेल आपको पूरा पढ़ के बता देंगे। इवैल्यूएशन की सब कुछ यहाँ पर दिया गया, मैक्सिमम मार्क्स, ये सब कुछ 20 मार्क्स होने चाहिए, 2 मोर देन 2 स्टेट, ये बहुत सी डिटेल है यहाँ पर देखिएगा, सारे डिटेल, बिल्डर X, बिल्डर Y, बिल्डर Z। ये आप टेंडर जो लगेगा इसका प्रोसीजर क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये एक बहुत ही बड़ी जो खबर थी हमने आपको दी, क्योंकि CSE पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या ये सही है या गलत है, कमेंट करके बताएं। और अगर आपके राज्य में सपोज उत्तर प्रदेश से बाहर बिलोंग करते हैं, किसी MP से बिलोंग करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं से भी, अगर वहाँ पर भी आपका ऐसा कोई सिस्टम आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स पर शेयर करें, जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर